Hello students, today we will continue chapter 12 electricity and circuits class 6 science। तो ये जो है हमारे इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने आपके साथ इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होता है वो डिस्कस किया था, फिर टॉर्च बल्ब कैसा होता है, उसमें किस तरह से उसका इनसाइड जो है फिलामेंट टर्मिनल्स क्या होते हैं, वो सभी कुछ चीज़ें जो है डिटेल में डिस्कस की थी। फिर ए बल्ब कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब जो है इलेक्ट्रिक सेल से किस तरह से कनेक्ट होता है और उसके जो यहाँ पे कुछ इस वाले डायग्राम में अलग अलग तरह से उसको किस तरह से कनेक्ट किया गया है, किस वाले केस में बल्ब ग्लो हो रहा है और किस वाले केस में बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अभी जो है इस वीडियो को हम लोग 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें बता रहे हैं इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड one terminal of electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb। जैसा कि एक्टिविटी 2 में पीछे आपने जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक्टिविटी 2 है इसमें एक सेल से जो है दो वायर्स को जोड़ा गया था और उसी तरह से ये दो वायर को जो है इलेक्ट्रिक बल्ब से जोड़ दिया गया था और उनको जो है अलग अलग ढंग से यहाँ पे इस तरह से उसका अरेंजमेंट दिखाया गया है कि किस मतलब उसका कौन सा टर्मिनल बल्ब के किस टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो नोट दैट इन द अरेंजमेंट सोन इन द फिगर 12.5 A and F, the two terminal of electric cells were connected to the two terminal of the bulb। अब यहाँ पे जो अभी पीछे डायग्राम दिखाए गए हैं 12.5 के ए वाले केस में, मतलब ए वाला केस कौन सा हुआ आपका, ये वाला, और जो है एफ वाला केस आपका कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इन दोनों ही केस में ए और एफ वाले केस में जो सेल के जो दो टर्मिनल हैं वो बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं। अब आगे देखते हैं। The two terminal of electric cell were connected to the two terminal of the bulb। Such an arrangement is an example of एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है 12.5 का ए और एफ, जिसमें कि सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं, ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वो एक कंप्लीट पाथ होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी टू पास मतलब उसमें करंट फ्लो होता है बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के टू टर्मिनल्स के बीच में जो है करंट फ्लो होता है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब तभी ग्लो होता है जब जो है करंट जो है उसमें फ्लो होता है, सर्किट में जो है करंट फ्लो होता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द direction of current is taken to be from positive to the negative terminal of the electric cell। अब इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो कहाँ कैसे होता है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरह होता है इलेक्ट्रिक सेल में, जैसा कि फिगर 12.6 में यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब ये हमारा यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे एक ये सेल है जिसका कि जैसा हमने बताया था ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब जो है अभी जैसा ऊपर बताया कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो करंट का डायरेक्शन ये है, ये पॉजिटिव से जो है नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और ये जो है सेल के जो दो टर्मिनल हैं इस डायग्राम में, सेल के ये वाले जो दो टर्मिनल हैं बल्ब के दो टर्मिनल से जुड़े हैं, इस तरह से ये हमारा पूरा जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं। व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर, जब जो उसके टर्मिनल हैं बल्ब के वो कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक सेल से वायर के द्वारा, द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट। तब क्या होता है, फिलामेंट में जो है जो कि बल्ब में होते हैं फिलामेंट, उसमें करंट पास होता है, दिस मेक द बल्ब ग्लो, और इससे जो है बल्ब ग्लो होता है। अब क्या होता है, समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो। कभी कभी जो होता है इस इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं होता है, इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। मतलब
सेल से कनेक्ट होने के बाद भी कभी कभी हमारा जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं होता है। दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज़ फ्यूज। ऐसा तब हो सकता है जब हमारा बल्ब फ्यूज हो जाए। लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली। अगर आपके पास कोई भी फ्यूज बल्ब हो तो उसको ध्यान से देखिए। इज द फिलामेंट इनसाइड इज इंटैक्ट। क्या उसका जो अंदर फिलामेंट है वो अंदर से टूटा हुआ है? अगर उसका फिलामेंट टूटा हुआ है मतलब बल्ब नहीं ग्लो करेगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीज़न। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो फ्यूज जो है कई रीज़न से हो सकता है। वन रीज़न फॉर ए बल्ब टू फ्यूज इज ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। अभी एक रीज़न तो हो गया कि उसका फिलामेंट ब्रेक हो गया। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स। अगर किसी भी बल्ब का फिलामेंट जो है ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो है जो पाथ होता है करंट का उसमें जो है इलेक्ट्रिक सेल में जो है करंट नहीं पहुंच पाता है उसके टर्मिनल में, और इसके करंट के पाथ में जो है एक ब्रेक आ जाता है। देयर फॉर ए फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप। इसलिए जो ये फ्यूज बल्ब है वो जलता नहीं है क्योंकि उसके जो पाथ है उसमें एक ब्रेक आ जाता है। Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament। और क्योंकि फिलामेंट से जो है करंट पास नहीं होता है इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं होता है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राइड टू डू सो विद द अरेंजमेंट सून इन फिगर 12.5 बी सी डी एंड ई। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पीछे हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 12.5 वाला जो ये डायग्राम है उसका ये जो बी सी डी और ई मतलब ये जो चार डायग्राम हैं इन दो डायग्राम में ए और एफ वाले केस में तो बल्ब ग्लो हो रहा है, लेकिन ये जो हमारे ये जो डायग्राम है बी सी डी एंड ई इसमें ग्लो नहीं हो रहा है। इसका रीज़न पूछा गया है तो इसका रीज़न हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस बी वाले में देख रहे हैं कि यहाँ से बाहर जो है ब्रेक है और डीसी वाले में जो है यहाँ से जो है डायग्राम ब्रेक है। तो करंट जो है सेल के टर्मिनल से होता हुआ उसका पाथ पूरा सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। उसी तरह से आप डी वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पे बल्ब के जो दोनों टर्मिनल हैं सेल के एक ही टर्मिनल से जोड़ दिए गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी इसके जो बल्ब के दोनों जो वायर हैं वो सेल के एक ही टर्मिनल से जोड़ दिए गए। मतलब कहने का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हमारा जो पाथ है वो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिससे कि हमारा ये जो इन चारों केस में जो है बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। नाउ वी नो हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब इस तरह से हमें ये पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक सेल को जो है ग्लो कराना चाहिए इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके। वुड यू लाइक टू मेक ए टॉर्च फॉर योर सेल्फ। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना चाहेंगे? इसके लिए एक्टिविटी 3 बताई गई है। टेक ए टॉर्च बल्ब। इसमें बताया गया है कि एक आपको क्या लेना है, टॉर्च का बल्ब लेना है एंड ए पीस ऑफ वायर, और एक जो है वायर का पीस लेना है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर। और जो हमने वायर लिए हैं उसकी जो एंड्स है उसकी प्लास्टिक कवरिंग को हटा देना है जैसा कि आपने पहले किया था। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये जो हमने इसके वायर की जो है उसकी कवरिंग हटा दी प्लास्टिक की, उसका जो है एक सिरा जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस से जो है हमको कनेक्ट करना है जैसा कि हमारे डायग्राम फिगर 12.7 में दिखाया गया है। तो ये हमारा 12.7 का डायग्राम है। यहाँ पे इसमें क्या किया गया है, ये वायर लिया गया है और इसके ये जो दोनों सिरे हैं वहाँ से इसकी प्लास्टिक की कवरिंग को हटा दिया गया है और इसका एक जो सिरा है उससे जो है बल्ब को अटैच कर दिया गया है, बल्ब के बेस से अटैच कर दिया गया है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और फिर जो दूसरा हिस्सा है, अब दूसरा हिस्सा कौन सा है वायर का, ये वाला, तो सेल के नेगेटिव जो है टर्मिनल उससे इसको कनेक्ट कर दिया गया है विथ ए रबर बैंड की हेल्प से। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब क्या करना है, इस वाले डायग्राम में ये जो
सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका जो टिप है बल्ब का वो इसके पास में लाना है। जब बल्ब का जो टिप है इसके पॉजिटिव टर्मिनल के पास लाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो होने लगता है। डज द बल्ब ग्लो, पूछ रहा है क्या बल्ब ग्लो होगा, तो हाँ, अब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो गया जिससे कि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो होने लगेगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और अगर बल्ब को हम उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से दूर ले जाएं तो पूछ रहा है कि क्या जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है अभी भी ग्लो होगा। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड। Is this not similar to what you do when you switch your torch on or off? तो क्या ये बिल्कुल उसी तरह से नहीं है कि जिस तरह से आप अपने टॉर्च को ऑन ऑफ करते हैं। मतलब ये पूरा अरेंजमेंट उसी तरह से है। तो फिर से देखेंगे कि इस वाले डायग्राम में अगर इस बल्ब, ये जो सेल का पॉजिटिव सिरा है, अगर इससे हम इसको टार्च के बल्ब को इसके बिल्कुल इससे अटैच कर देते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है। मतलब ये स्विच कौन सी कंडीशन है, स्विच ऑन की कंडीशन होती है और हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। लेकिन जैसे ही इस टॉर्च के बल्ब को हम यहाँ से, मतलब इसमें गैप ले आते हैं, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसको हटा देते हैं, तो ये हमारी स्विच ऑफ की कंडीशन हो जाती है और हमारा ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं होता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। तो 12.4 इलेक्ट्रिक स्विच। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। तो जैसा अभी हमने देखा कि हमने किस तरह का अरेंजमेंट बनाया कि टॉर्च के बल्ब को जो है मूव करा के उसको दूर ले जाके उसके टिप से, मतलब उस स्विच की तरह उसको वर्क करा के देखा। दिस वाज ए सिंपल स्विच। ये क्या था, एकदम सिंपल स्विच था, बट नॉट वेरी इजी टू यूज़। लेकिन इसको यूज़ करना बहुत आसान नहीं है। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ अवर सर्किट। अपने सर्किट के लिए हम एक जो है और भी सिंपल और इजी स्विच को बनाएंगे। अब एक्टिविटी 4 में देखते हैं, यू कैन मेक ए स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन। अब यहाँ पर आपको जो है एक स्विच बनाना है जिसके लिए 2 ड्राइंग पिन जैसे ये ली गई हैं, ये सेफ्टी पिन और ड्राइंग पिन के साथ ये आप देख रहे हैं एक सेफ्टी पिन भी ली गई है और एक पेपर क्लिप। अब इस सेफ्टी पिन की जगह आप एक पेपर क्लिप भी ले सकते हैं। 2 वायर्स एंड ए स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल। अब इसके साथ ही साथ हमको क्या लेना है, 2 वायर्स लेने हैं और जो है एक स्मॉल शीट जो है थर्मोकोल की लेनी है, या फिर हमको वुडन बोर्ड ले लेना है। इंसर्ट ए ड्राइंग पिन इनटू द ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in the figure 12.8। अब 12.8 में जैसा दिखाया गया है कि ड्राइंग पिन को जो है सेफ्टी पिन के जो है उसमें एक एंड में डालना है एंड फिक्स इट इन द थर्मोकोल, और उसको थर्मोकोल की सीट में फिक्स कर देना है जैसा कि डायग्राम में 12.8 में दिखाया गया। तो अब यहाँ पे 12.8 में देखें तो ये जो ड्राइंग पिन है इसका जो एंड है वो सेफ्टी पिन में लगा दिया गया है और फिर इसको थर्मोकोल से अटैच कर दिया गया है। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली। और इस तरह से करने में इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने सेफ्टी पिन ली है वो बिल्कुल जो है फ्रीली रोटेट करनी चाहिए। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल सीट। और अब फिर जो है जो दूसरी हमने ड्राइंग पिन ली है उसको भी थर्मोकोल में फिक्स कर देना है सीट इन ए वे, और इस तरह से फिक्स करना है दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। मतलब जो उसका सेफ्टी पिन का जो फ्री एंड है उसमें टच होना चाहिए। मतलब कहने का ये जो अब हमने एक ड्राइंग पिन में तो हमने पिन अटैच कर दी और जो ये दूसरी ड्राइंग पिन है उसको, उसका डिस्टेंस इसके बीच में ऐसा होना चाहिए कि ये जो हमारी हमने सेफ्टी पिन ली है ये इसको टच करे। अब मान लीजिए ये जो आपने ड्राइंग पिन है इस थोड़ी सी और दूर लगा दी तो ये सेफ्टी पिन जब नीचे लाएंगे तो ये इसको टच नहीं करेगी। तो इन दोनों जो हमने ड्राइंग पिन ली हैं इसका डिस्टेंस जो है हमको सेफ्टी पिन के हिसाब से ही रखना है कि वो उसमें टच कर सके। द सेफ्टी पिन फिक्स इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। अब आगे देखेंगे। Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it.
द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। अब यहाँ पे इस एक्टिविटी में जो है यहाँ डायग्राम दिखाया गया है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल लिया गया है, ये स्विच बनाया गया है और यहाँ पे एक बल्ब लगाया गया है। Now make a circuit by connecting an electric cell and a bulb with this switch as shown in figure 12.9। जैसा यहाँ पे 12.9 में दिखाया गया इस तरह का एक अरेंजमेंट बनाना है। रोटेट द सेफ्टी पिन, अब सेफ्टी पिन को रोटेट करना है सो दैट इट्स फ्री एंड टचेज द अदर ड्राइंग पिन, और उसका जो दूसरा जो हिस्सा है वो ड्राइंग पिन को टच करे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो अगर इस वाले फिगर में ये सेफ्टी पिन यहाँ से टच हो जाती है, मतलब इसका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और ये स्विच ऑन वाली कंडीशन होती है। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर एंड ऑफ ड्राइंग पिन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, और अब क्या करेंगे, सेफ्टी पिन को दूर ले जाएंगे। जब सेफ्टी पिन को दूर ले जाएंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, स्विच ऑफ की। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, तो जब हम सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से दूर ले जाते हैं तो हमारा स्विच ऑफ वाली कंडीशन होती है, और ऐसे केस में जो हमारा बल्ब है वो कंटिन्यू ग्लो नहीं होगा। द सेफ्टी पिन covered the gap between the drawing pin when you made it touch two of them। सेफ्टी पिन जो है ड्राइंग पिन के बीच में जो गैप है उसको खत्म कर देती है। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन, और जब इसके बीच का गैप नहीं रहता है तो ये जो कंडीशन है, ये जो पोजीशन है वो कौन सी कही जाती है, ऑन पोजीशन, जैसा कि फिगर 12.10 में दिखाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन दोनों पिन के बीच में जो है सेफ्टी पिन जो लगी हुई है और इसके बीच में कोई भी जो है गैप नहीं है। स्विच इज इन ऑन पोजीशन वाला डायग्राम हो गया ये। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करेंट टू पास थ्रू इट, तो ये जो हमने सेफ्टी पिन का जो मटेरियल लिया है इसमें से करंट पास हो रहा है। द सर्किट वॉज कंप्लीट, और इस तरह से जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट होता है। हैंस द बल्ब ग्लो, और इस तरह से जो बल्ब है वो ग्लो हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन इज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन, और अगर सेफ्टी पिन जो है वो दूसरे ड्राइंग पिन को टच नहीं करती है तो क्या होता है, हमारा बल्ब ग्लो नहीं होता है। द सर्किट वॉज नॉट कंप्लीट, क्योंकि इस कंडीशन में, इस पोजीशन में हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता है। एज देयर वॉज ए गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन, क्योंकि इस समय टू ड्राइंग पिन के बीच में गैप आ जाता है। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ, और इस समय जो पोजीशन होती है स्विच की वो कैसी होती है, ऑफ पोजीशन होती है, जैसा कि फिगर 12.9 में दिखाया गया है। तो 12.9 वाला जो डायग्राम है उसमें आप देखेंगे कि जो स्विच ऑफ वाली पोजीशन दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है दोनों ड्राइंग पिन को टच नहीं कर रहा है, तो ये जो है स्विच ऑफ वाली कंडीशन है। और इसी के आगे हम देखते हैं, ए स्विच इज़ ए सिंपल डिवाइस, एक स्विच जो है वो सिंपल डिवाइस है दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। एक जो स्विच है एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम सर्किट को ब्रेक भी कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। द स्विचेस यूज्ड इन लाइटनिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस। अब हमारे घर में आप देखते हैं हम इलेक्ट्रिक की कोई भी डिवाइस को यूज़ करते हैं उसमें स्विच होता है, फ़ैन को चलाने के लिए, लाइट को जलाने के लिए, आपके इलेक्ट्रिक में जो भी अप्लाइंसेस हैं, आपके जो गीज़र वगैरह हैं, सभी में क्या होता है, जो हमारे स्विच का यूज़ होता है। द स्विच यूज्ड इन लाइटनिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो है बिल्कुल इसी तरह से होता है लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो इस तरह से ये जो है अभी हमारा इस पार्ट में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। तो जितना भी हमने पढ़ाया है वो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक से रीडिंग लगाइएगा, वीडियो को देखिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम अपने पार्ट 3 में आपके साथ डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। थर्ड वाले पार्ट में हम आपके साथ ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।